Yes, my dear students, welcome to your channel गुरुजी हेमंत शर्मा, डेट इज गुरु JEE हेमंत शर्मा मेरा नाम है। ये चैनल हमने स्टार्ट किया है बेसिकली फॉर क्लास 9 से लेके 12th तक के बच्चों के लिए, राइट, जिसमें मैं 9th 10th मैथ साइंस दोनों ही पढ़ाने वाला हूँ एंड 11th 12th फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, राइट। अब स्टार्टिंग हम इस तरीके से करने वाले हैं कि पहले हम क्लास 12th के फिजिक्स के ऊपर फोकस करेंगे और उसके भी बोर्ड लेवल पे फोकस करेंगे, राइट। मैं एक सीरीज बना रहा हूं बच्चों, जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके बोर्ड लेवल पे के बोर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्कर 3 मार्कर 4 मार्कर जो आपकी डेरिवेशंस हैं, जो आपके केस स्टडीज वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एसेशन रीजन क्या क्या आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए प्लेलिस्ट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वो आ जाएंगे आपके पास। कोशिश यही रहेगी, प्लान यही है कि मोस्टली सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उतने मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आपका थोड़ा मेहनत कम हो जाए, राइट, और आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाए। तो उसी के साथ हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ बेटा आपका चैप्टर 1 में से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज व्हाट डिराइव्स कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बच्चों, कूलम्स लॉ आपको पता है कि हमने पढ़ा था। कूलम्स लॉ होता है कि सर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है सर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², राइट। ये होता है बेटा फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, राइट, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अभी हमको इसको गॉस लॉ का यूज करके करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने यहाँ पे चार्ज ले लिया बेटा, ये हमारा एक चार्ज है, ठीक है, लेट इट बी चार्ज है प्लस Q चार्ज, ठीक है। अब इसके बाहर मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, आपको दिख रहा है, ये एक स्फीयरिकल सरफेस है, 2D लग रहा है बट इसका 3D एक स्फीयर है, ठीक है। बच्चों, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज है, इसका नेचर जो है पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, ठीक है, एरिया वेक्टर, जिसको मैंने बोला DA वेक्टर, ठीक है। हमको पता है बेटा गॉसियन सरफेस में हमने पढ़ा है कि जो एरिया वेक्टर है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हम देख सकते हैं कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर है एंड एरिया वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हो गया 0 डिग्री। बोलो क्लियर है? डन। इतना क्लियर है, राइट। तो अब हम लोग लगाने वाले इसके अंदर गॉस लॉ। वी कैन से बच्चों फ्रॉम गॉस लॉ, ये हमारे पास गॉस लॉ है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको पता है कि सर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से अगर आप इसका रेडियस देखेंगे ना तो रेडियस R है, दैट विल बी सेम। तो सर इसकी वजह से चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी द कांस्टेंट। तो मैं इसमें से E को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, सिंस E इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस, सो E विल बी टेकन आउट। अंदर क्या मिलेगा? अंदर मिलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ DA वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सर DA वेक्टर का मतलब क्या? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने छोटा सा एरिया लिया, राइट। वैसे करते करते यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे एरियाज होंगे, DA, इन सब DA को अगर आप कलेक्ट करोगे तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया मिल जाएगा। अब क्योंकि एक स्फीयर है तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है प्यारे बच्चों? एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², राइट। हमको पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर जो है दैट इज 4πr²। तो यहाँ पे हम एरिया की जो वैल्यू है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 4πr²। तो आपको ये मिल गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। देन अब नाउ वी हैव टू फाइंड E। तो सर 4πr² ये जो है मल्टीप्लाई में इसको हम ले जाएंगे नीचे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 4πr², इजी। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q, बराबर। बट वी नीड टू फाइंड व्हाट सर, फोर्स फाइंड करना था हमको, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा? लेट्स टेक एन एक और यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक मैंने चार्ज ले लिया जिसको मैंने बोल दिया Q डैश, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है? तो फोर्स बराबर होता है सर QE। अब यहाँ पे मैंने चार्ज जो लिया है दैट इज Q डैश, तो फोर्स हो जाएगा Q डैश E, राइट। एंड E का वैल्यू कितना है सर? E का वैल्यू तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? F इज इक्वल टू Q डैश और E का ये जो है ये E का वैल्यू है, ठीक है। Now if you compare this with this Coulomb's law, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R², क्या ये सेम टू सेम है? So this is our derivation.